स्वयं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज हमारे यहाँ सत्यनारायण जी की कथा है और हम इष्ट देव राजा रघुनाथ महाराज की बालम लेके अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो आइए आप लोग हमारे इस ब्लॉग में जुड़े रहिए। इस वीडियो को शूट कर रहे हैं मेरे देवर जी स्वयं गहरोला, और इनके माध्यम से आप देख सकते हैं कि रघुनाथ जी की बालम हम अपने घर की ओर ले जा रहे हैं और रघुनाथ जी के दर्शन आप कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं रघुनाथ जी महाराज की बालम हमारे घर पे आ चुकी है। यहाँ पे ब्राह्मणों द्वारा हमारे पूजा घर में मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए गांव वालों के लिए खाना बन रहा है। ये देखिए दोस्तों, अब सत्यनारायण जी की कथा प्रारंभ होने जा रही है। तो आप लोग इस कथा का आनंद लीजिए और हमारे इस चैनल के माध्यम से, हमारे इस वीडियो के माध्यम से इस कथा को सुनिएगा। और अगर आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। समझाने की जरूरत ना है। ये सब संस्कृत देने वाला विद्वान ब्राह्मण सब हिंदी सब समझो। 10 यार के टिक कुटा कुंडला कि नहीं वो माता है पता सुनी सब। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय भेदसे रघुनाथ नाथाय सीताय पतये नमः। तत्र नारायणं देवो शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखचक्रं गदापद्मं वनमाला विभूषितम्। ओम हरि ओम ओम प्रथमो अध्यायः। व्यासोवाच एकदा नैमिषारण्यो ऋषिशौनकादय प्रयच्छति मुनिर्सर्वे सूतो पौराणिके खलु। ऋषिरोच वर्तेनं तपस्यं केव प्रायते वञ्चितं फलम्। तसर्वाश्रयितुमिच्छामि कथयिष्ये महामुने। सूतोवाच नारदो नैमिषं प्रेति मननशील शौनकादिक सब ऋषियों ने पुराण वक्त सूत जी से निश्चय पूर्वक पूछा। ऋषि बोले, व्रत और तपस्या से क्या वंचित फल होता है? हे महामुनि, यह सब सुनने की इच्छा करते हैं, आप कहिए। सूत जी बोले कि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने जो कहा उसे आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद मुनि परोपकारी की इच्छा से अनेक लोगों में भ्रमण करते हुए मनुष्य लोक में आए। ततो दृष्टं जनम सर्वान् लोक समन्वितं नानयोन्यो समतपन्नम् विकलश्यामन कर्मभिः केन पायेन चेतेषा दुःखनाशो भयेद्रुम् इति सञ्चितान् मनसानां विष्णुलोके गतस्तदा। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रं गदापद्मं वनमाला विभूषिताम्। दृष्ट्वा तं देववेशन्तो समो पञ्चम चक्रमे नारदोवाच नमयङ्गीं मनसातिं तरोपानन शक्तये आदिमतीतहीनाये निर्गुणा गुणात्मने सर्वेदादि विभूताये भक्तानां तिनासने। और अनेक प्रकार दुख से पीड़ित और अनेक प्रकार के योनियों में उत्पन्न अपने कर्मों से दुखी मनुष्यों को देखकर किसका उपाय से जीवों का दुख नाश हो, ऐसा विचार करके विष्णु लोक में गए। वहां विष्णु लोक में शुक्ल वर्ण वाले चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला शेष शोभित नारायण को देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी भोले वाणी और मन में नहीं जानने के योग्य और रूप वाले अनंत शक्तिधारी श्री हरि को नमस्कार है।
आदि मध्य और अंत के रहित निर्गुण और सब गुणों में आत्मा सबके आदि कारण भक्तों की पीड़ा नाशक भगवान को नमस्कार है। श्रोतां ततो विष्णु नारदं प्रतिपश्यत श्री भगवानुवाच किमर्थे मांगतो किस्वं कृते मनसि न वर्तते कथयिष्ये महाभाग तत्सर्वं कथयामिति। नारदोवाच मृत्युलोके जना सर्वे नानलोके समन्वितां नानयोन्यो समत्पन्यं पंचदे पाप कर्म हि ततं कथिनं समयेन अर्थिं तदोपायेन तद श्रेतुमेक्षामि तत्सर्व कृपामास्ते यदं मये। श्री भगवानुवाच साधु पृष्ठे त्वया वत्सं लोकानुग्रह कक्षायतं यत् कृत्वा मुच्यते मोह तक्षणे वदन्मिते। भगवान जी श्री विष्णु जी नारद की स्तुति सुनकर बोले, नारद जी आप किस लिए आए हैं और आपके मन में क्या है? हे भगवान यहाँ सब कहिए तो फिर मैं भी आपसे कहता हूँ। और तब नारद जी बोले, मनुष्य लोक में अनेक योनियों में उत्पन्न अनेक प्रकार के दुख से पीड़ित सब मनुष्यों को पाप कर्मों से ही पक रहे हैं। इसीलिए हे नाथ उनका पापों का नाश कैसा हो ऐसा कोई लदोपाय कहिए। यदि आप दिख कराइए और उसके बाद सत्यनारायण के स्मरण करते हुए अपने घर को जाओ। ऐसा करके मनुष्यों की मनोकामना निश्चय पूर्वक पूर्ण होगी और विशेष करके कलयुग में पृथ्वी तल पर यह लदोपाय है। श्री स्कंदे पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायणो प्रथमो पारायणं सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सबदुख तारायण 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 कथा पारायण 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 सबदुख तारायण नारायण 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 हरे ओम हरे ओम। नारायण 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 पारायण पारायण लक्ष्मी नारायण 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 भजमन नारायण 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 भद्री नारायण 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 लक्ष्मण नारायण 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 भजमन नारायण 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 कथा पारायण 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 बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। समस्त आवाहित देवी देवताओं की जय। द्वितीय अध्याय। सूत जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, फिर आप कहते हैं कि पहले एक उल्कामुख नाम का बड़ा बुद्धिमान राजा रहता था। जितेंद्रिया सत्य बोलने वाला और बुद्धिमान वह प्रतिदिन देवालय में जाता और धन को देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न करता था। और उसके कमलों के सम्मान मुख वाली प्रगंधा शताब्दी स्त्री उन दोनों ने भद्रशील नदी के किनारे पर सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय बहुत से धन से परिपूरित एक साधु नामक वश्य बड़े राज्य के लिए वहां आया। वहां तीर पर नाव को खड़ी करके राजा के पास आया। राजा को व्रत देकर विनती करके पूछा। साधु वश्य बोला कि हे राजन, भक्ति युक्त चिंता से आप यहाँ क्या करते हैं? यहाँ सब मुझसे कहिए, इस समय मेरी सुनने की इच्छा है। राजा बोला कि हे साधु वश्य, पुत्रादि प्रत्येक कामना से बंद बांधने के सहित अतुलित तेजस्वी भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करते हैं। राजा का वचन सुनकर साधु वश्य बड़े आदर से बोला कि हे राजन, यह सब आप मुझसे कहिए।
जो आप कहेंगे वो मैं सब करूंगा, और मेरी भी संतान नहीं है। इस भक्त से निश्चय है कि मेरी संतान होगी। तब उसके बाद व्यापार से लौटकर महाआनंदित अनादित हो करके ये घर में आया। तो अब सत्यनारायण जी की कथा समाप्त हो चुकी है और अब आरती शुरू होने वाली है, तो आप आरती का आनंद लीजिए। नारायण स्वामी जनपादक अरणम् ॐ जय लक्ष्मी रमणम्। सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी मन भाव्यत ॐ जय लक्ष्मी रमणम्। राधाचार्येण सिंहासन अद्भुत छविराजे, स्वामी अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि साजे। ॐ जय लक्ष्मी रमणम् लक्ष्मी रमणम्। भगत भये कलि कारण द्विज को दरस दियो, स्वामी तुझे को दरस दियो। ब्राह्मण बन कर पूजा ब्राह्मण बन कर कंचन मल दियो। ॐ जय लक्ष्मी रमणम् जय लक्ष्मी रमणम्। नारायण स्वामी सत्यपादक हरणम् ॐ जय लक्ष्मी रमणम्। पारा कृपा करे, स्वामी जी ने पर कृपा करे। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा जिनके विपत्ति हरिये। ॐ जय लक्ष्मी रमणम् श्री जय लक्ष्मी रमणम्। नारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपादक हरणम् ॐ जय लक्ष्मी रमणम्।
विद्वागवागं बाणो महासायक्चार चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं चबिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या तरुणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव मलगोमलागं सीता समारो विद्वादवागं बाणो महासायक्चार चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरि ओम विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतो संबाहुव्यां धमति संपतत्रे द्यावा भूमि जनयन् देव एकः ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् धीमहि गर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात् रुद्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् विद्महे धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् सुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्त प्रचोदयात् च धीमहि कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् पुण्या गजादि गर्भैर्भाग पुष्पे लागजा तुलसीधर मंजलेबे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसिद्धं सुगंध पुष्पाणि यदा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमयकृत्यं ज्ञानं परमेश्वरा। तो कथा समाप्त हो चुकी है और अब देखिए दोस्तों, ये हमारा बड़ा बेटा बियोम, इसका चूड़ाकर्म है। तो इसकी अभी चूंटियाँ बांध रहे हैं। पंडित जी ने कहा कि इनके 5 चूंटे बनाएंगे और उनको बांध देंगे कि अब तो कल सुबह इसका चूड़ाकर्म होगा। और आप देख सकते हैं गांव में मतलब जैसे चूड़ाकर्म की रस्म होती तो अभी रात को चूंटियाँ बांध देते हैं और फिर कल सुबह इसका चूड़ाकर्म करा के इसके बाल इसकी जडेनी करवा के उसके बाद इसको नहला धुला के पूजा की समाप्ति कर देंगे।